इसका फिनिश बटन यहाँ दिया, गलती से दब देना, बंद हो जाएगा। Hello. Hi everyone. How many are joining? 49 have joined, Shweta. Okay. Good afternoon. Welcome. So voice clear. Voice is not clear. Is it clear now? Okay. Hello. My voice is clear. Am I audible? Can you see me and hear me? Am I audible and visible? Saroja. Shanti Singh, yes. Okay. Hello. Hi to everyone. Good afternoon. Am I audible? We will start the session within few minutes. Let some people join. Let more people join. 73 have joined. Okay. Should I start? Today I am going to make dal kebab, arhar dal ki kebab. First of all, thank you Amul. Thanks a lot. Like Amul is been a brand like we are using from childhood onwards. So it's like coming on the Amul live is just dream come true. And my recipe, I am Shweta, I am from Kolkata. I have my page on FB and Insta, Shweta's Food and Spice, as well as I have my YouTube channel, Shweta's Food and Spice. You can go over there, Shweta's Food and Spice on YouTube, and you can see my recipes. I am a dietitian, I am a food blogger. I also write on healthy foods. You can find gluten-free as well as vegan recipes. So today what I am going to share is dal kebab, arhar dal, that is tuar dal. Like there are so many names of this dal. Sorry. We have pigeon peas, it's called in English, and can you give me water? Just a minute. Sorry. Just a minute. Yeah. So it's pigeon peas in English. It's very healthy. It's a healthy dal. I have uses lot of spices. काफी मसाला जाएगा इसमें, ठीक है. और ये दाल इसलिए हेल्दी है कि इट्स वेरी गुड फाइबर, इट्स रिच इन प्रोटीन. प्रोटीन में तो दाल सारे रिच होते ही हैं, पर इट हैज़ अ गुड फाइबर ऑल्सो एंड मिनरल्स में पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक काफ़ी अमाउंट में मिलता है. सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस. एंड लॉट ऑफ पीपल नो कि हम चना दाल और मसूर दाल, मूंग दाल से काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, बट अरहर दाल की लाइक वी ओनली प्रिपेयर तड़का एंड सांबर एंड येलो दाल. बट टुडे आई एम मेकिंग कबाब आउट ऑफ दिस. So shall we start? Okay. First of all, we will take a pan. Pan में I have taken मैंने mustard oil use किया है. यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है. आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं. मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल एंड लाइक ग्राउंडनट ऑयल एंड कोकोनट ऑयल. दीज ऑयल्स आर वेरी हेल्दी. ये ऑयल्स काफ़ी हेल्दी होते हैं और हेवी भी होता है, तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया. वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट एन इशू.
See, this is the dal paste. Can you hear me? And it's am I audible and visible? Everything is visible. This is the dal paste. आपको क्या करना है कि अरहर की दाल यानी तुअर दाल, पिजन पीज, उसको 3-4 घंटे आपको पानी में डाल के सोक करना है एंड देन मेक दिस पेस्ट. ये देखिए मैंने पेस्ट बना के रखा है. जस्ट सोक इट फॉर 3 to 4 hours एंड मेक दिस पेस्ट इन अ मिक्सर ग्राइंडर. और अभी पैन में हम ये ऑयल लेंगे. मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज किया है. यू कैन टेक एनी ऑयल एंड जस्ट पुट ओवर दिस. You have to fry on a just saute it on a slow flame ताकि इसका जो पानी है वो सारा निकल जाए. एंड हाउ यू विल नो कि ये कुक्ड है कि नहीं. ये पैन छोड़ने लगेगा. आपका ये पैन बिल्कुल पैन के बाहर आ जाएगा, मतलब ये इसका सरफेस छोड़ने लगेगा ये. सो यू हैव टू कुक फॉर सम टाइम. स्लो या मीडियम स्लो में आपको इसको कुक करना है. या तुअर दाल, तुअर दाल या अरहर की दाल. ये दाल मैंने लिया है. इसको बस तेल में आप ऐसे ही थोड़ा देर फ्राई करेंगे. ये कुक होगा, अपना सरफेस छोड़ने लगेगा, तब दैट मीन्स इट्स कुक्ड नाइसली. अभी ये थोड़ा और कुक होगा क्योंकि इसने अभी सरफेस नहीं छोड़ा है. It's okay, it's okay. If you have any queries, you can ask right now क्योंकि I have not started. अभी पूरा स्टार्ट नहीं हुआ है. नो, इट्स तुअर दाल. तुअर दाल और अरहर की दाल. मूंग दाल और मसूर की दाल, चना की दाल, ये सब से भी बनता है, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट. सी स्लोली इट्स लाइक सरफेस ये छोड़ रहा है. बिल्कुल ये थिक जैसा हो जाएगा. जैसे हम लोग हलवा का टेक्सचर होता है वैसे ही ये होना चाहिए. इसका सारा पानी निकल गया है. एंड सी ये कैसे हो रहा है फिर. कुक फॉर सम टाइम. इट्स ऑलरेडी डन बिकॉज ये देखिए ये अच्छे से फोल्ड हो जा रहा है. ओके, you can see just it's folding. It's like a शीरा और हलवा. तो थोड़े 3-4 मिनट तक इसको, if you are using iron pan, it's very nice. Asking what are you making? I am making तुअर दाल कबाब. It's तुअर दाल जो कि अरहर की दाल भी कहते हैं हम लोग. I am making this. Now what we will do, हम लोग इसको एक बोल में लेते हैं. अभी ये थोड़ा गर्म है, इसको हम लोग ठंडा करते हैं like 10 minutes. पर ये लाइव सेशन है, we don't have much time. ये देखिए इसका टेक्सचर कैसे आ रहा है. ये बिल्कुल शीरा के जैसा है. इसे मैंने सिर्फ तेल में 3-4 मिनट फ्राई किया है, सॉटे किया है. अब नाउ वी विल ऐड द स्पाइसेस. यहाँ पे सबसे पहले हम ये स्पाइसेस ऐड करेंगे. दिस इज हल्दी 1 टीस्पून के
1 टीस्पून। कश्मीरी मिर्च मैंने यूज किया, आप जनरल मिर्च भी यूज कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। दिस इज रोस्टेड धनिया जीरा पाउडर, रोस्टेड, थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, फिर मैंने इसके पाउडर कर लिया। दिस ऑल आर होम मेड। सॉल्ट, दिस इज गरम मसाला, ये गरम मसाला है 2 टीस्पून। फिर चाट मसाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज क्या ऐड किया साकरी का जैसे बहुत आई हैव एडेड चिल्ली पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला एंड रोस्टेड धनिया जीरा एंड सॉल्ट। धनिया जीरा को मैंने थोड़ा रोस्ट करके इसको बहुत फाइनली नहीं पीसा है, थोड़ा सा पीसा है, मतलब थोड़ा मोटा रहेगा क्योंकि होममेड मसालाज है तो इट्स नॉट वेरी फाइन पाउडर। इतना अभी मैंने डाला है। देन कटा हुआ प्याज, टेबल स्पून के आसपास। गार्लिक क्रश्ड, इफ यू आर नॉट ईटिंग ओनियन एंड गार्लिक यू कैन जस्ट अवॉइड इट। आप अगर लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। दिस इज गार्लिक, क्रश्ड गार्लिक है क्योंकि एक फर्क है क्रश्ड में कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, पेस्ट से अच्छा आता है। देन दिस इज ग्रीन चिली, थोड़ा सा मैंने डाला है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिलाते हैं। बेसिक मसाला है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। आप चाट मसाला की जगह अमचूर भी डाल सकते हैं, लेमन जूस भी डाल सकते हैं। ये भी थोड़ा गर्म है। ठंडा होने के बाद इसमें मसाले जो जितने भी स्पाइसेस मैंने डाला है ये बहुत अच्छा से मिक्स हो जाता है। यू हैव जस्ट नीड इट, जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं इसे अच्छे से। आप इसमें प्याज को अगर कच्चा नहीं डालना चाहते हैं तो यू कैन फ्राई एंड ऐड, उसका भी फ्लेवर अच्छा आता है। आप प्याज को अच्छे से नीट करके फ्राई करके डाल सकते हैं। No, I have not added ginger. You can add. It's optional. बेसिक मसाला जो होता है वही है। इसको हम लोग फ्रीज में एक्चुअली 10 मिनट्स या फिर इसको बनाने के बाद 10 मिनट्स रखते हैं तो इट हैज़ गुड टेस्ट, वो अच्छे से बन भी जाता है। ये मैंने कर दिया है। अब मीनवाइल हम लोग शैलो फ्राई करने के लिए पैन ऑन कर लेते हैं, कढ़ाई। I'll just wash my hand. यहाँ पे मैंने घी लिया है, अमूल का घी लिया है। आप रिफाइन ऑयल भी ले सकते हैं, पर व्हेन यू आर मेकिंग कबाब या कटलेट तो घी का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। इट गिव्स यू नाइस फ्लेवर। सो ट्राई टू टेक शुद्ध घी, देसी घी, और इसके फ्लेवर के साथ साथ इट्स वेरी हेल्दी। घी इज हेल्दियर देन रिफाइंड ऑयल। देसी घी का, वो भी काऊ का, गाय का घी जो होता है वो बहुत हेल्दी होता है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आप ऐसे ले लीजिए। ये एक सिंपल आप कबाब बना सकते हैं राउंड करके भी। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ आप देख लीजिए। इसे अच्छे से थोड़ा स्प्रेड कर दीजिए।
स्प्रेड करने के बाद इसमें हम अभी क्या करेंगे, दिस इज आलमंड एंड कैश्यू, काजू और बादाम का पाउडर मैंने बनाया है। ये आपको पाउडर बनाना है ऐसे, इसको हम स्प्रेड करेंगे इस पे। फाइनली यू कैन स्प्रेड, जस्ट स्प्रेड इट। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा व्हेन यू आर यूजिंग दिस, विल गिव अ वेरी नाइस टेस्ट, शाही टेस्ट आएगा इसका बिल्कुल। एंड देन आई हैव अमूल चीज़। मैंने अमूल चीज़, जो जनरल अमूल चीज़ आता है ऐसे आपको क्यूब्स में या ब्लॉक्स में, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। ये ऊपर से आप थोड़ा स्प्रेड करिए। ओके, लाइक वी आर मेकिंग सैंडविच और कुछ भी हम बनाते हैं। इसको अच्छे से स्प्रेड करके थोड़ा बैठा दीजिएगा। इफ यू डोंट वांट टू डू लाइक दिस, तो आप सिंपली ऐसे लेके आप इसको भर के इसमें काजू बादाम का पाउडर और चीज ग्रेटेड चीज ये डाल के बिल्कुल राउंड या कोई भी हाथ से शेप दे सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट टाइप किया है। यू कैन डू इन बोथ वेज, नॉट एन इशू, कुछ भी आप कर सकते हैं। आपके पास कुकी कटर्स है या फिर कुछ भी है तो उसको आप उससे कट कर सकते हैं। It's clear to everyone? I have used tuar dal. You just soak for 2-3 hours and then make a paste, fine paste. फिर थोड़ा सा तेल में आप उसको सॉटे कर लीजिए, उसका पानी निकल जाए। Durga is complimenting you. Unique dish. हाँ, and thank you दुर्गा जी, thank you very much. And then उसका पानी जब निकल जाएगा तो उसमें हम लोग बेसिक स्पाइसेस डालते हैं। आप इस में कुछ भी ऐसे भी डाल सकते हैं, लाइक थोड़ा धनिया पत्ता आप ऊपर से डाल सकते हैं या फिर अंदर डाल दीजिए। स्टेम्स आए तो कोई बात नहीं, इसका फ्लेवर, धनिया का फ्लेवर का जो स्टेम्स होता है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है एंड इट्स वेरी हेल्दी ऑल्सो। Caroline Lopez, unique dish. Love it. You can also use curry leaves. Like curry leaves have lot of benefits, health benefits. धनिया पुदीना के बारे में तो हम सब जानते हैं, but curry leaves have lot of health benefits. You will have a good skin, digestion बहुत अच्छा रहता है. You will have a good hair. For good hair and skin, you can use curry leaves. See this way. और आप सिंपल ऐसे भी बना सकते हैं। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई जस्ट कट इट विथ कुकी कटर। आई हैव दिस कुकी कटर। कोई भी शेप में आप काट सकते हैं। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप सिर्फ राउंड बना के उसमें फिलिंग डाल लीजिए, बट दिस विल गिव अ ब्यूटीफुल शेप। और या फिर आप राउंड शेप में कर सकते हैं, किसी ढक्कन को लेके, कोई कैप लेके, कटोरी छोटा जो बोल होता है उसको लेके। ये मिक्सचर को आप अगर फ्रिज में रखेंगे तो ये थोड़ा सेट हो जाता है। मैंने रखा हुआ है फ्रिज में, मैं आपको दिखाऊंगी। इसको हाथ से थोड़ा शेप दे दें। क्योंकि अभी बिल्कुल ये गर्म है तो थोड़ा कुकी कटर में या फिर थोड़ा सा आपको निकलने का चांसेस होता है। Only coriander or pudina also can be used. Pudina can be used, curry leaves can be used, or you can avoid also. It's not an issue. दुर्गा जी कुछ भी आप डाल सकते हैं।
करी लीव्स भी डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट एडिंग फॉर द फ्लेवर। इस दाल को बनाने के बाद आप थोड़ा 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स फ्रिज में रख दीजिए, तो बहुत अच्छे से ये कुकी कटर में आपका आ जाएगा। अभी ये बहुत गर्म है, मैंने कुछ बना के फ्रिज में रखा हुआ है, आई विल शो दैट। एंड बिसाइड दिस इट्स वेरी हेल्दी ऑल्सो। शैलो फ्राई करिए, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर शैलो फ्राई में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। एंड दैट टू इन घी, दाल, ऑल दी स्पाइसेस आर वेरी हेल्दी। इंडिया में बहुत से ऐसे मतलब डिशेस है जो वी डोंट नीड टू गो इंटरनेशनल। Arjun is asking, do we have to fry it? या यू कैन फ्राई, यू कैन शैलो फ्राई और डीप फ्राई, एनीथिंग। शैलो फ्राई में घी में करिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इट विल गिव यू अ अमेजिंग टेस्ट। ओके, वन मोर वी कैन मेक। नाउ व्हाट वी विल डू, मैंने ये आप कॉर्नफ्लोर का या फिर मैदे का कोई भी स्लरी बना लीजिए पानी डाल के, सी इस तरह से। एंड ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिया, इट्स ए ब्राउन ब्रेड क्रम, यू कैन यूज द नॉर्मल वाइट ब्रेड ऑल्सो। डिप इन द मैदा और कॉर्नफ्लोर एंड देन रोल दिस, जैसे हम लोग जनरल बनाते हैं। हाथ से शेप दे दें। After making this also you can keep for 10 to 15 minutes in fridge, तो ये अच्छे से सेट हो जाता है। कितना कप डाल दी थी? I have taken one bowl, medium bowl cup तुअर दाल 150 ग्राम के आसपास। आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 कप, 1 bowl, 2 bowl अकॉर्डिंग टू द फैमिली मेंबर्स यू हैव, या फिर कोई पार्टी है तो उसमें। These are ready to fry in the sense shallow fry। ये बन गया है, सी द शेप। आप थोड़ा रख देंगे इसको अगर फ्रीज में, तो इट विल गेट सेट। Now see the ghee is already heated, गर्म हो गया है हमारा घी। आपको ये बिल्कुल कम स्लो फ्लेम पे बनाना है। We'll just add मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। शैलो फ्राई दिस इज घी है, थोड़ा बहुत डीप नहीं है। ऑन ए स्लो फ्लेम, क्योंकि आप बहुत अगर ज़्यादा फ्लेम पर आप करेंगे तो व्हाट विल हैपन कि अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। ऐसे हमने पकाया है लेकिन स्टिल ऊपर से ये क्रंची आएगा और अंदर से सॉफ्ट होगा। दिस इज व्हाट द कबाब्स और द कटलेट्स आर लाइक। इट शुड बी द टेक्सचर फ्रॉम इनसाइड शुड बी वेरी सॉफ्ट, मेल्ट इन माउथ। While this is frying, what I will do, I will prepare a very small short dip, like छोटा सा है ये डिप मैं प्रिपेयर करती हूँ।
दिस इज द बीटन कर्ड, अमूल का कर्ड मैंने लिया है. नाउ दिस इज कॉल्ड द ग्रीक कर्ड. ये डीप डिप मैं बना रही हूँ फॉर द कटलेट्स. तो अमूल का कर्ड है, इसमें 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ ग्रेटेड चीज. आप ग्रेटेड चीज डालिए. देन अ बिट पिंक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट. ज़्यादा सॉल्ट नहीं देना है, ऑलरेडी दी चीज़ इज सॉल्टी. एंड देन थोड़ा सा लेमन. इट्स अ ग्रीक कर्ड, इट्स फ्यूजन टाइप लाइक इंडियन, और थोड़ा सा, नॉट मच. एंड जस्ट मिक्स इट वेल. Meanwhile, I will check the kebab. See the color. It's golden from outside और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होगा. एंड इट्स वेरी हेल्दी, क्योंकि यहाँ मैंने दाल यूज़ किया है, रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ किया है. आई हैव यूज्ड काओ घी, अमूल का काओ घी मैंने यूज़ किया है. It's almost done, so I will this chickpea is very healthy dal. It's a very healthy pulse. Like pulses are very healthy. Everyone knows it's full of proteins and but it has lot of carbs, lot of proteins, lot of fiber and lot of minerals. Now इसमें हम थोड़ा सा ओरेगानो, अगर है आपके पास तो आप ओरेगानो डाल सकते हैं, मिक्स हर्ब या ओरेगानो. नहीं है तो यू कैन जस्ट अवॉइड. आप चिली भी डाल सकते हैं. लेमन जूस, सॉल्ट, चीज एंड ओरेगानो और मिक्स हर्ब्स. एक ये डिप तैयार हो गया. दिस इज लाइक फ्यूजन. ये ग्रीक कर्ड कहते हैं इसको हम लोग. यस, या. एंड देन एक इंडियन मैं बना रही हूँ, इंडियन डिप, लाइक एवरीवन लाइक्स टू टेक विथ चाट और पकौड़ाज. दिस इज इमली का पल्प, टैमरिंड पल्प. आप गर्म पानी में इमली को डाल दीजिए एंड देन यू विल गेट दिस थिक लिक्विड. सी, दिस इज द थिक लिक्विड. नाउ व्हाट यू विल ऐड इन दिस? 1 tablespoon of tomato ketchup. Okay. Some chopped onions. ये रोस्टेड धनिया जीरा पाउडर है, या जीरा पाउडर भी चलेगा, रोस्टेड. ओके. चीनी की जगह मैंने सॉस डाला है, टमाटो केचप, कि इसका अच्छा सा टेस्ट आएगा, थोड़ा स्वीटनेस भी आएगा. दिस इज चिली पाउडर. मिक्स इट वेल like this. You will get this dip. See, you can also add some, if you like, you can add हरी मिर्च. Okay. ये जो कर्ड हमने बनाया है, इसमें मैंने एक चीज मैं डालना भूल गई थी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्रश्ड गार्लिक you have to add. if you are not eating garlic तो वो ठीक है, it's okay. but if you love to eat garlic, so lot of flavors, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है. आप क्रश्ड गार्लिक या पेस्ट इसका डालेंगे. लेमन जूस, गार्लिक, oregano और मिक्स्ड हर्ब्स, little bit of salt and cheese, and these 2 dips are ready. You can have this with all the yes, green chutney. yeah, you can have with green chutney or tomato ketchup, anything.
I have just used these 2 dips. Now we will put both the dips. Add little bit of rock salt. It will give you a nice taste. See the color. If you are not a tamarind lover, you don't eat tamarind, you can simply make green chutney or पुदीना धनिया का. एंड यहाँ पे मैंने ये जो कर्ड बनाया है, ये डिप आप ले लें. Now I'll do the plating. ये हमारा प्लेटिंग तैयार है. I have used some salad. Now see the color, see the texture, it's soft. If you want I can break also. मैं तोड़ के दिखा सकती हूँ आपको. ये देखिए मैंने पहले से बना के रखा हुआ था. ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होगा और ऊपर से आपको क्रंची मिलेगा. Like when it is served hot, it will taste very nice. So your dal kebab, and dips are ready. I hope you would have liked my recipe. It's nutritious because it's full of protein. So see, I hope you would have liked the recipe. Apart from this kebab, it's very healthy because I have used curd, then it's arhar dal, Fijian peas or tuwar ki dal, and then all the spices. Indian spices are very healthy. And I have fried this in ghee. आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, घी and one groundnut oil. These oils are very healthy then in compared to refined oil. So if you are making this dal and ghee, everything is going. Durga is liking the decoration. Durga is liking the decoration. Thank you very much. Thank you, Durga ji, and thanks a lot for joining. Like, I'm very thankful to Amul for giving me this opportunity. You can follow my page Shweta's Food and Spice. I have my YouTube channel Shweta's Food and Spice. There I also share vegan and all the healthy recipes. You can go there and search for all the recipes. So I hope you will make this. So should I end the session? Thank you everyone for joining. Take care. Bye.